नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया था। परसेंटेज को का मतलब हमने कंप्लीट कर लिया, उसका प्रैक्टिस भी कुछ कराए हैं, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस भी ढेर सारी करनी है परसेंटेज की। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करें, मतलब सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे टच करते हुए निकलें। उसके बाद कंप्लीट करके टॉपिक सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक का मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट, इस तरह सबका प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन सब मतलब सॉल्व करेंगे, मतलब सारे सब क्वेश्चन को। आज परसेंटेज हम लोग का टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग अगर कमी रह गई कुछ तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर एक कमी है, यहाँ पे एक ऐसा है, इस तरह से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट होता क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई वस्तु हमने खरीदा किसी कीमत पर, ठीक है, और उसे ऊंचे दाम पर बेच दिया, तो सिंपल है, हमें प्रॉफिट होगा। जैसे हमने किसी चीज़ को ख़रीदा 100 रुपये में, उसे बेच दिया 200 रुपये में, तो भाई हमको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हमने किसी चीज़ को ख़रीदा 50 रुपये में, बेच दिया 40 रुपये में, तो हमको लॉस हो गया 10 रुपये का। ठीक है, तो इसी सब को मतलब एक्सप्लेन करना, परसेंटेज के रूप में निकालना, कितना प्रतिशत की लाभ हुई, कितना प्रतिशत की का मतलब हानि हुआ। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है। देखिए दोस्तों, हम फार्मूला भी बताएंगे और आपको अपना पुराना बेसिक स्टाइल, बेसिक मेथड जो भी कह लो आप, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4 से लेके 1/15, जनरली इतना तो इसका परसेंटेज के रूप में याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो उसी का हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे दोस्तों फार्मूले पर मतलब सवाल लगा लेते हैं, लेकिन फार्मूले में सिंपल अगर दे दिया, जैसे कि 30%, 20% जनरली इस तरह से दे दिया, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन दे दिया, इसे दे दिया 22 सही 1/24 प्रतिशत लाभ हुआ, तब क्या करेंगे? तो आपको थोड़ा लगाएंगे, आप इसी बात नहीं, पर फार्मूले से लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब शॉर्टकट मेथड अपनाइए। मतलब परसेंटेज को संख्या में बदल दो, फिर संख्या से आप सॉल्व कर दो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट मीनिंग क्या होती है, प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्रॉफिट परसेंट मतलब कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट प्रतिशत, जैसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ भैया, तो लाभ अपॉन CP इंटू 100%, ये होता है फार्मूला आपका लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट का फार्मूला। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, लॉस, प्रॉफिट था भैया, प्रॉफिट में प्रॉफिट था और लॉस में लॉस हो जाएगा अपॉन CP। ये देखिए एक्चुअल है, सब है, वास्तविक सब चीज़ है ये। कुछ कुछ क्वेश्चन में आता है कि मतलब सेलिंग प्राइस पर इतना लाभ हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस पर इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसका एक्चुअल एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल लॉस निकालना, वो भी इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हम आपको पूरी तरह से सॉल्व कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे। कहीं दिक्कत समस्या आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको फिर से सॉल्व करा देंगे। तो चलो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किसी, हमने आपको पहले बताया था ना, किसी चीज़ को इतने में बेचो, इतने में खरीदो, इतने में बेच दो, तो भाई लाभ कितना हुआ, हानि कितना हुआ, तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से उसको देखेंगे। ठीक है,
प्रॉफिट परसेंट कितना निकला उसका, कितना प्रतिशत उसने लाभ कमाया, कितना प्रतिशत उसने हानि कमाया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पर देखेंगे ना, तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम टाइप में क्वेश्चन है भैया, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। आप केवल हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट है जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। हमने किसी वस्तु को 1,000 रुपये में खरीदा। सीपी का मतलब हम लोग आगे जितना भी पढ़ेंगे, सीपी की मीनिंग होती है कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज, ठीक है, लिख लो यहाँ पे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट प्राइज। और आपको खरीदा 100 रुपये में, बेचा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी इक्वल टू हो जाएगा 1200 मतलब 1200 रुपये में हमने बेच दिया, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट मतलब खरीदना, सेलिंग मतलब बेचना। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ लगे बने रहिए, बहुत अच्छे समझाएंगे। तो भैया हमको दिया है कॉस्ट प्राइस 1,000, सेलिंग प्राइस इतना दिया है, तो पूछ रहा है प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा। देख के ही बता सकते हो, खरीदा इतने में, बेचा 1200 में, तो प्रॉफिट ही होगा, इसलिए प्रॉफिट परसेंट पूछा ही है। मतलब बताएंगे हम प्रॉफिट परसेंट। फार्मूले से थोड़ा देख लेते हैं। फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपका क्या है भैया। देखिए आपको एक फार्मूला और बता देते हैं कि चलो इसके पहले लगा दे। जैसे प्रॉफिट निकालना हो, जैसे प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट बराबर होता है, जैसे कि हिंदी में लिख लेते हैं, प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, इसको आपको याद रखना है, बहुत जगह काम देगा। और हानि बराबर, ये भी लिख लो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको लिख लो। ये तो लाभ हानि की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू पूछा है, तो भैया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना आ गया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, 1200 में से 1,000 घटाएंगे, कितना आएगा 200 बटे सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। हमेशा वास्तविक अगर लाभ निकालना है तो हम सीपी से ही निकालते हैं, इसलिए सीपी की वैल्यू यहाँ नीचे लिखेंगे। देखिए होता है इसका फार्मूला ना, हम लोग पढ़े ना, प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, तो यही लिखेंगे आप यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी क्या है, 1,000 है, 1,000 इंटू 100%। आप काटेंगे मतलब 00 इससे कटा, 10 इससे कटा, 2 10 में 20, 20% लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी चीज़ को खरीदेंगे 1,000 में, बेचेंगे 1200 में, तो आपको प्रॉफिट 20% का होगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम इसको तो फार्मूले से बता दिए, लेकिन एग्जाम में भी लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड है इसका। ठीक है, एक इसका शॉर्टकट मेथड है। चलो आगे पृष्ठ बताते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड हम लिखते हैं क्या है, देखिए सीपी हम यहाँ लिखते हैं, एसपी लिखते हैं, सीपी एसपी लिखते हैं। तो सीपी आपका क्या है, सीपी आपका क्वेश्चन के हिसाब से 1,000 दिया है ना, ये देखो 1,000 सीपी दिया है। ठीक, सीपी आपको 1,000 दिया है, तो आप सीपी 1,000 लिख लीजिए। एसपी कितना दिया है, 1200 दिया है, तो भैया 1200 लिख लीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1,000 पे 1200 सीपी है, तो 100 पे निकाल लो। 100 पे क्या हो जाएगा बताइए, 1,000 पे 1200, यहाँ पर भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं, 1,000 पे 1200 है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 10 कटो, एक कट गया, 100 आ गया, 100 पे 120 हो गया, 120, 100 पे 120। ठीक है, 120 का मतलब जितना भी आएगा 100 पे निकाल रहे हैं ना, 100 पे 20 बढ़ा हुआ दिख रहा है, 100 से 120 मतलब 20 बढ़ा हुआ है, तो यही जो 20 बढ़ा है यही आपका लाभ प्रतिशत है, यही आपका 20 जो है लाभ प्रतिशत है। ठीक है, कुछ हम लोग नोट करेंगे ताकि मतलब याद रहनी चाहिए चीज़ें, जैसे कि नोट में लिख लेते हैं, सबको लिखना पड़ेगा नोट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा
वास्तविक माना जाता है। मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर मानना है तो क्रय मूल्य हमेशा जो है वास्तविक, समझे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा जो है, लिखते पहले क्वेश्चन मतलब नोट नंबर 1 लिखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया आपका, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, माना जाता है, मान लेते हैं 100% पे क्रय मूल्य मान के चलो, ठीक है। इस हमारे फार्मूले के हिसाब से 100%, जैसे हम लोग माने ना 100% क्रय मूल्य हो गया, तो उसका इस हिसाब से 1000 पे 1200 हो गया, तो 100 पे कितना हो, फट से निकल जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपका 100 से कितना बढ़ा, 100 से 20 बढ़ा, 100 से 20 बढ़ा, तो आपका जो है 20% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। नोट नंबर 2 है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करते समय, लाभ या हानि का प्रतिशत मतलब परसेंटेज ज्ञात करते समय हर सदैव, हर समय, मतलब जैसे कि लाभ या हानि का परसेंटेज जब ज्ञात करेंगे तो जो हर होता है, हर का मतलब डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है वो जो होता है हर वक्त सदैव, सदैव सीपी होता है। वास्तविक के लिए सीपी लेंगे। एक सीपी क्यों लेंगे, क्योंकि वास्तविक हमको लाभ या हानि निकालना होता है, ठीक है। वास्तविक लाभ या हानि अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि सेलिंग प्राइस पर आपका प्रॉफिट निकालिए, परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, लॉस निकालिए, तब आपको अपॉन में मतलब हर, तब आपका जो है एसपी होगा, अगर कहेगा तब क्वेश्चन में। नहीं तो वास्तविक रूप में सदैव जो है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो सदैव सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है। ये देखिए हर है ना सीपी, ये देखिए सीपी है ना, ये वास्तविक होता है, एक्चुअली वैल्यू होती है, ठीक है। आपका थर्ड मतलब पॉइंट देखा जाए, किसी भी वस्तु का सीपी सदैव समान रहता है, किसी भी वस्तु का सीपी सदैव समान रहता है, किसी भी वस्तु का सीपी सदैव समान रहता है जबकि विक्रय मूल्य बदलता रहता है, जबकि, ये सब फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, आपको जो है कि काम देगा, बता रहे हैं ना आपको, आपको काम देगा, आगे काफ़ी क्वेश्चन में काम देगा। किसी भी वस्तु का सीपी सदैव समान रहता है जबकि विक्रय मूल्य बदलता रहता है, ठीक है, विक्रय मूल्य बदलता रहता है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चलो अगली पृष्ठ से देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सीपी दे दिया आपको कितना 1500, 1500 रुपया दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, खरीदा 1500 रुपये में, बेचा एसपी जो है आपका 1800 रुपये में एसपी हो गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट निकालिए, क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट निकालिए कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, दोनों निकालना पड़ेगा। आपको एक फार्मूला याद होगा या नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। एक फार्मूला होता है बेसिक, मतलब फार्मूला, ये हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़ते चले आए हैं कि सी पी अपॉन एस पी इक्वल टू 100/100 प्रॉफिट या लॉस, ये प्रॉफिट या लॉस, ये परसेंट है, ये लॉस नहीं, लॉस परसेंट है, ठीक है। प्रॉफिट और ये प्रॉफिट लिख लीजिए, ये लॉस, दोनों कोई भी एक ठो परसेंट में लिखा जाता है। तो आपका ये देखिए फार्मूला है, ये आपका फार्मूला मतलब बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत पहले हम लोग पढ़ते चले आए हैं। इसका फार्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग, आपको शॉर्टकट विधि भी बताएंगे, अपनी विधि भी बताएंगे, ठीक है, इसके साथ साथ अपनी विधि भी बताएंगे, ठीक है। पहले इसको लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हमको बताएंगे। इस क्वेश्चन में तो यही देख लेते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन से अपनी विधि में शुरू करेंगे। चल, ये आपका जो है फार्मूला रख दो, क्या पूछा है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट पूछा है, दोनों पूछा है ना। तो फार्मूले में रखो, सीपी क्या दिया है, सीपी 1500 अपॉन एस पी 1800, ठीक है, इक्वल टू 100/100 अपॉन 100
प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस रहेगा, लॉस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट पूछा है ना, तो प्रॉफिट के लिए प्लस, प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका प्लस प्रॉफिट रहेगा। अब हमको प्रॉफिट निकाल देंगे, प्रॉफिट निकल आएगा, जो प्रॉफिट निकलेगा वो परसेंट में आएगा, हम यहाँ परसेंट नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए इसको कट करते हैं, ये देखिए कटा, ठीक है, तो ये भी कटेगा इससे, फिर से 5×3=15, नहीं 3 से कटेगा ना, 3×5=15, 3×6=18, ठीक है, ये 100/100 प्लस प्रॉफिट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका क्रॉस कर दो, ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा कर दो, इक्वल का साइन है तो बीच में प्लस माइनस नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा, दोनों बराबर कर दो, इसका इसमें करो 5×100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू लगेगा बीच में, इसका इसमें करो 6×100, 5 का इसमें करो 500 प्लस 5p इक्वल टू 600, तो 5p जो है बराबर हो जाएगा, 500 यहाँ आ जाएगा, तो 600 में से 500 घट जाएगा तो 100 आएगा। प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 100/5, 5×2=10, 20, ये प्रतिशत है, हमने बताया था प्रतिशत में है, प्रतिशत में लिखा नहीं तो प्रतिशत में है ये, ठीक। तो चलो 20% आपका प्रॉफिट हो गया। अगर शॉर्टकट विधि से देखना चाहोगे, ये तो हमने फार्मूलेस लगा दिया, हम लोग फार्मूलेस लगा दिया, अगर शॉर्टकट विधि से देखना चाहोगे तो आपका जैसे कि हमने बताया था CP लिख लो, यहाँ SP लिख लो, ठीक है, CP आपका 1500 है, SP आपका 1800 है, ठीक है, हमने बताया था 100 पे निकालो, फट से उत्तर आएगा, फटाक से उत्तर आएगा। 1500 पे 1800 है तो आपका जो है 100 पे निकाल लो, 100 पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 1500 टेंस फॉर 1800, ये 0 कटा दोनों, 15 टेंस 18, तो आप इसको 3×5=15, 3×6=18, इस तरह से होगा ना। तो चलो एक पे निकला क्या, वैसे शॉर्टकट एक और था, लेकिन अब चलो कोई दिक्कत नहीं, एक पे आप 6/5 लिख सकते हैं, ठीक है, एक पे 6/5 लिख सकते हैं, तो 100 पे 6/5 × 100, 5×2=10, 0, 6×2=12, 120, 100 पे 120 आ गया, मतलब 100 पे 120 का मतलब कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है ना, तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 20% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह 100 पे निकालते हैं, एक लाइन का सवाल है ये, फट से निकल जाएगा, ये तो फार्मूला है, फार्मूला से भी लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट विधि अपना है, इस तरह 100 पे निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक रेडियो 12% हानि पर बेचा गया, 12% हानि पर बेचा गया, जिसका क्रय मूल्य, मतलब जिसका CP आपको कितना 750 रुपया दिया है, हैं, जिसका क्रय मूल्य 750 रुपये था, तो तब SP निकाल लो और लॉस निकाल लो, ठीक है, परसेंट नहीं लॉस, तो दोनों हम लोग निकाल लेते हैं, परसेंट तो दिया है ना, 12% लॉस हमको निकालना है, तो चलो निकालते हैं। CP आपका सोल्यूशन लिख लो यहाँ पे, CP आपका 750 रुपया है, ठीक है, आपका लॉस देखते हैं, लॉस परसेंट कितना है, 12%, ठीक है, फार्मूले से लगा लो, फार्मूला लगाते रखते हैं थोड़ा, पहले फार्मूले से लगाते हैं फिर शॉर्टकट्स लगाते हैं। फार्मूला होता है CP आपका दिया है 750, डायरेक्ट रख रहा हूँ, 750/SP पता नहीं है, वही निकालना है, इक्वल टू 100/100। देखिए अगर यहाँ पे लॉस होता, प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखते हैं, अगर यहाँ हानि है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है, हानि दिया है इसलिए
12, ठीक है। सॉल्व करो, 100/100 में से 12 घटाएंगे तो 88 आएगा। 750/SP। चलो सॉल्व करते, 1 0 इससे कटा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। 2 से 8 1 काटो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये 15/SP इक्वल टू 1/44। तो SP इक्वल टू हो जाएगा 15 × 44। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा इसका 660। SP आपका 660 आ गया। SP आपका 660 आ गया और CP आपको पता है, ठीक है, 750। तो आपको बता दीजिए अब लॉस होगा कि प्रॉफिट, भैया दिख रहा है साथ सीधे सीधे। SP जब बड़ा होता है, SP जब बड़ा होता है प्रॉफिट होता है, SP अगर छोटा हुआ तो लॉस होगा। वो क्वेश्चन में लॉस पूछा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा 750 - 660, इसको हो जाएगा घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। 90 रुपये की हानि हुई, ठीक है। वही हमको पूछा था, SP पूछा था और आपको जो है लॉस पूछा था। 90 रुपये की हानि हुई, ठीक है। हम लोग अदर मेथड में करते हैं, अपना मेथड से। जैसे कि CP आपका दिया है 750 और लॉस परसेंट दिया है 12, ठीक है। तो हम लोग अपने परसेंट से करते, अपने मतलब उससे करते हैं, क्या बोलते हैं, मेथड से। तो आपका 12% दिया है ना, ये देखिए 12% को हम लोग लिख सकते हैं 3/25। अब हम बताएंगे नहीं, क्योंकि पहले ही आपको 12% को निकालने के लिए बता चुके हैं किस तरह निकालेंगे। अगर नहीं आता है देखो, देख लाइन बता दे रहा हूँ। 12% का मतलब होता है बट्टे में 100, ठीक है। 4 3 12, 4 2500, ये देखिए यहाँ पर 24 नहीं 25 आएगा, ठीक है। 3/25। अब देखिए, अब ये जो है हमारा CP होता है। जैसे लॉस या प्रॉफिट परसेंट दे दिया तो नीचे वाला जो होता है CP होता है। इसको थोड़ा कई क्वेश्चन करेंगे तो आपको मतलब प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मतलब प्रैक्टिस पे करना पड़ेगा। जैसे कि लॉस दिया हो, चाहे परसेंट लॉस दिया हो या प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो नीचे का जो होता है डिनोमिनेटर होता है CP होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। ऊपर का जो होता है, जब लॉस दिया हो तो लॉस होगा, प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट होगा। हम लोग उतना मतलब क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में हानि पर बेचा गया है ना, तो 3 लॉस हो जाएगा। भैया आपको पता चल गया CP इतना है, लॉस इतना पे है, तो आपको SP निकल जाएगा। SP होता है, SP इक्वल टू होता है SP माइनस CP इक्वल टू, आपको लॉस है ना, तो CP माइनस SP इक्वल टू लॉस। CP आपका 25 माइनस SP इक्वल टू लॉस क्या है 3। SP निकल जाएगा, SP उधर भेज दो, SP मतलब इधर आ गया, 3 को उधर भेज दो, 25 में 3 गए 21 आ जाएगा, यही होगा ना। तो आपका SP कितना आ गया, SP आ गया 21। तो आपका SP पूछा है, तो SP मतलब CP आपका 25 दिया है। CP आपका कितना दिया है, 25 दिया है। CP आपका 25 दिया है, 25 जो टेंस करेगा 750 पे, तो 21 टेंस किस पे करेगा, 750/25 इंटू 21, ठीक है। चलो इसको फिर से करते हैं। और था ना, अपने विदेश करेंगे इसको ना। जैसे कि आपको दिया है CP 750, लॉस परसेंट दिया है 12%, ठीक है। और 12% को हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे, हमने पीछे सॉल्व भी करा था, 3/25 कर सकते हैं। ये नीचे का जो होता है CP होता है, ऊपर का जो होता है लॉस या प्रॉफिट जो भी दिया है वो होता है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था सेलिंग प्राइस और लॉस निकालना था।
तो आपका सी पी एल लॉस इतना आ गया और प्रॉफिट सी पी इतना आ गया। तो आपका जो है सी पी दिया है ना 750, तो 25 इसको टेंस कराएंगे उस पे 750 पे, मतलब 25 जो टेंस होता है 750 पे, तो एक हो जाएगा 25 3 75 30 आ जाएगा, ठीक है। और आपका लॉस क्या है 3 है, तो 3 पे निकाल लो, 3 पे क्या हो 3 3 का 9, 9 मतलब इतना रुपया आपका लॉस होगा, ठीक है। इतना रुपया आपका लॉस होगा, लॉस पता चल गया। लॉस पता चल गया, सीपी पता है, एसपी निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, फार्मूला रख दो। फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। सीपी आपका 750, एसपी निकालना है, लॉस आपका 90 है। एसपी आपका क्या निकलेगा, एसपी इक्वल टू हो जाएगा, उधर भागेगा कि इधर आएगा। 750 में से 90 घटा दो, 750 में से 90 घटाओगे तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 40 660 रुपये एसपी। चलो ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे की तरफ ले चलेंगे। अगर किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को, मतलब जैसे कि फ़िलहाल तो सब बहुत लोग को आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको अपॉन डिवाइड मल्टीप्लाई मतलब क्वेश्चन इक्वेशन टाइप में कुछ आ गया तो उसको सॉल्व अगर नहीं कर पाते हैं, इस तरह से इसको यहाँ ले जाना उसको वहाँ ले जाना, माइनस का प्लस नहीं आता है, तो हमारे कमेंट में बताइएगा। हम आपको एकदम डिटेल से अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मतलब इसी तरह से बताएंगे किस तरह से मतलब पक्षांतर करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस तरह से सब बताएंगे आपको। आप कमेंट करिएगा तो हम बताएंगे। वैसे ये हमारे क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एसपी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया एसपी आपका दिया है 1800 रुपया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया आपका 20%, सीपी क्या हो जाएगा वही पूछा है। तो अपनी विधि से हम लोग फटाक से लगा देंगे, फटाक से क्या होगा, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट है 20% है ना, 20% को आपको 1/5 लिखते हैं, ये आपको सीपी हमेशा रहता है, और आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ऊपर वाला ये प्रॉफिट है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है आपका जो है सीपी इतना है ना, तो एसपी निकाल लो, एसपी दिया हुआ तो एसपी से निकालो, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू होता है, एसपी इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट। हम आपको पहले फार्मूला बता चुके हैं, इसको याद रहना चाहिए, हर वक्त इसका प्रयोग होगा। एसपी निकालना है, इसमें से एसपी निकालना, तो उसको टेंस करा देंगे तो आपका सीपी भी निकल जाएगा, ठीक है। एसपी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एसपी जो है, एसपी पता नहीं है इसमें, सीपी दिया है 5, प्रॉफिट दिया है 1, सीपी 5 प्रॉफिट 1 6, एसपी 6 के रूप में आएगा यहाँ पे। अब यही 6 टेंस करेगा 1800 पे, दिया एसपी 6, यहाँ पे क्वेश्चन में 1800 दिया है, ठीक है। ये टेंस करा दो, 6 पे 1800 है, तो आपका जो है 1 पे क्या निकलेगा, 6 3 300 निकलेगा, ठीक है। अब आपको 1 पे निकल गया, तो अब आपको सीपी निकालना है, क्वेश्चन में सीपी पूछा है ना, तो सीपी क्या है 5 है। अब भैया 6 पे 1800 है, तो 5 पे क्या होगा, 5 का मतलब ये देख 6 जो है सी पी एस पी है, और 5 जो है सी पी है, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा, 1 पे 300 है, तो 5 का इसमें गुणा कर, 5 दिए 1500 हो जाएगा, ठीक है। आपका सीपी जो है 1500 रुपये आ जाएगा उत्तर, सीपी आपका 1500। सेलिंग प्राइस 1800, प्रॉफिट 20% दे दिया है, तो आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हो, ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़े ना, ये वाला, लेकिन ये वाला मस्ट है, बहुत शॉर्टकट है, बहुत अच्छा है। हम बता रहे हैं जैसे 20% है, ठीक है, इसमें दे दिया 23 सही 87/81, तो भैया आप कैसे फार्मूला से लगाएंगे हैं, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा ना। फार्मूला यही है ना, अपन सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, इस तरह से हम लोग फार्मूला था, बट फार्मूले में सिंपल इस तरह से अगर आ गया, अगर बिना मतलब फ्रैक्शन के है ये, तो आप कर सकते हैं। इसमें अगर फ्रैक्शन आ गया तो आपको दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ये लोग निकाल लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेडियो 12% हानि से
एक रेडियो। दोस्तों बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, मतलब पहले पढ़ता हूँ, पहले रिवीजन करूँगा, उसके बाद आप लोग को मैं पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और जो है कि लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 दोस्तों। मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, शायद अच्छा होगा, अच्छा तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, एकदम कंपटीशन के हिसाब से नंबर 1 पे है भैया, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा, बहुत अच्छा मतलब फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ। देखिए अब आप आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, आप खुद ही बताएंगे कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कितना नहीं। नहीं आया कमेंट बताइए। कमेंट बताएंगे हम आपको उसको फिर से बता देंगे, ठीक है। जैसे एक रेडियो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, एक रेडियो 12% हानि से 660 मतलब 660 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? चलो अपने उसे लगाते हैं। वैसे 12% है, लॉस है भैया, हानि है, तो 12% क्या लिख सकते हैं? 12% सॉल्व करेंगे 3/25 आएगा, ठीक है। ये आपका सीपी है, ये आपका लॉस है। एसपी इक्वल टू होता है सीपी माइनस लॉस। भैया लॉस का है, लॉस में फार्मूला लॉस का ही लगेगा। एसपी इक्वल टू होता है सीपी माइनस एल होता है, मतलब लॉस होता है। रख दो, सीपी क्या है 25, लॉस क्या है 3। आपका आएगा 25 में 3 घटाएंगे तो 22, मतलब एस पी आ गया आपका, एस पी 22 आ गया, 22। एस पी 22 आ गया तो आप मतलब क्या निकाल लेंगे? पूछा क्या? सीपी पूछा है, सीपी निकाल लो भैया। सीपी क्या हो जाएगा? जैसे 22 टेंट करा दो ना, 22 टेंट करा दो 660, मतलब एस पी हम लोग इतना यहाँ से 22 निकाले यहाँ से, और एस पी एक्चुअल प्राइस यहाँ पे दिया है 660, तो 22 को टेंट्स करा दो 660 पे, एक आ जाएगा, 22 नहीं 66, जीरो हो जाएगा, ठीक है। 360 मतलब 30 आ जाएगा। तो आपको सीपी पूछा ना, सीपी क्या निकले, सीपी क्या है? सीपी आपका 25 है, तो 25 निकाल दो फटाक से, 25 निकाल दो। 25 एक पे 30 आ गया, तो 25 पे 30 गुणे 25 कर दो। 25 3 75, 750 रुपये आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे विधि से बता रहा दोस्तों, इतना समझ लीजिए, बहुत ही एकदम, आप खाली सपोर्ट करिए हमारा बस, ठीक है। किसी वस्तु का सीपी, किसी वस्तु का सीपी 139.5 रुपया है, तो तथा लिख लो, तथा प्रॉफिट परसेंट 11 सही 1/9 है परसेंट है, तो एसपी की वैल्यू निकाल लो। अब फटाक से लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट आपका क्या दिया, 11 सही 1/9 है, इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। हम आपको बताएं पहले वाला याद करो, 1/9, 1/1, 1/2, 1/3, 1/, इस तरह से आपको रटा होना चाहिए ना, वही यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं। 1/9 इसको लिख सकते हैं, ये आपका सीपी होगा, हमने आपको पहले बताया था। ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस, आपका प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखा जाएगा एसपी, आपका एसपी पूछा है ना, तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्रॉफिट, सीपी आपका क्या है 9, प्रॉफिट 1 है, 9 1 10 हो गया, एसपी आपका 10 आ गया, ठीक है ना। तो आपका सीपी दिया हुआ है 139.5, सीपी आपका दिया है ना, तो यहाँ से सीपी देखो 9 है, 9 टेंस करता है 139.5, तो आपको एसपी पूछा है, देखो एसपी पूछा है, तो एसपी आपका 10 है, 10 से टेंस करा दो, 10 टेंस टू 139.5 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 नहीं, ये 9 है ना, 9 पे 139 है, सॉरी दोस्तों, अरे जगह भी नहीं है, चलो 9 पे पीछे देखते हैं थोड़ा सा, 9 पे 139.5 है, तो एक पे क्या निकलेगा 139.5/9, ठीक है, भाग दो,
9 1 9, 10 क्या बात है, 9 9 9 9 9 9 5 45, 6 7 8 49, 4, फिर 9 5 45, आपका आ जाएगा 1 टेंस करेगा 15.5 पे। तो आपका 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 क्या है, पूछा क्या, एस पी एस पी पूछा है, एस पी आपको 10 है, ठीक है, 10 यहाँ देख लो 10 है, एस पी आपको 10 है, तो 1 पे इतना आ गया, 10 पे कितना आ जाएगा 15.5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप आ जाएगा 155 सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 615 रुपये में बेची गई, 615 रुपये में बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसका लाभ 36.2/3% हो। बताओ 615 रुपये में बेची गई घड़ी का सीपी क्या होगा यदि उसका लाभ इतना परसेंट हो। तो भैया प्रॉफिट परसेंट आपका दिया है 36.2/3। हमारे साथ आप भी लगाते चाहिए हूबहू, जिस तरह से नोट्स के रूप में है आप पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवीजन करने के लिए भी आपको चाहिए, इसलिए नोट्स हमारे साथ बनाते रहिए, ठीक है। 36.2/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो भैया सीपी और पी दिया है तो एसपी निकाल सकते हैं। एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी आपका क्या है 30, प्रॉफिट आपका क्या है 11, तो आपका हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 30 और 11 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, ठीक है। एस पी 41 आ गया, एस पी आपका 41 आ गया। तो पूछा क्या है सीपी पूछा है ना, तो सीपी 30 पे टेंस करा दो ना। सीपी पूछा है इस पे 30, ये देखिए 30 है ना, सीपी 30 है, तो सीपी 30 है, 30 पे टेंस करा दो। 30 पे आपका पूछा है, मतलब 30 पे क्या होगा, तो आपका 41 एसपी दिया है ना, ये देखिए एसपी 41 है, और एसपी दोनों में सेम आएगा, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि एसपी 41 है, एसपी यहाँ 615 दिया है, तो 41 टेंस कर जाएगा 615 पे, ठीक है। एसपी टेंस कर जाएगा 615 पे, तो 141 में 615 1 पे क्या आ जाएगा, आप भाग देंगे इसको तो आपका क्या आएगा 15 गुना, मतलब 41, 615 में 41 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है। भाग देंगे तो आएगा, ठीक है। चलो 1 पे 15 आ गया, तो आपका सीपी पूछा है, देखो सीपी ये वाला, ये देखो सीपी है ना, ये सीपी पूछा है, तो सीपी आपका क्या है देखिए 30 निकाल, 41 पे इतना है, 1 पे इतना है, तो 30 पे निकाल लो। 30 क्या आएगा 15 इंटू 30 इक्वल टू 15 3 45, 450 रुपया। ओके, देखिए कितना अच्छा समझा रहा है दोस्तों। कहीं भी दिक्कत है प्लीज़ बताइए, हम आपको अच्छे से फिर से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 99 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, 99 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उस पर हानि, यदि उस पर हानि 48.4/7% हो। देखिए दोस्तों इतना भयंकर आ रहा है इस तरह से फ्रैक्शन में, तो वही आप फार्मूला लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए आपको हमारे बेसिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इससे सरल तो नहीं मिलेगा, इससे आसान नहीं मिलेगा कहीं, इतना समझ लीजिए। इतना हम आपको सॉल्व करके इतना अच्छे शॉर्टकट में बता रहे हैं। इससे आपका क्या है, लॉस है, लॉस परसेंट दिया है कितना 48, सही 4/7% है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/35। सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, नहीं सॉल्व होगा तो बताइएगा, हम करेंगे बता देंगे। सीपी आपका 35 आपका सीपी दिया है,
17 आपका लॉस दिया है। तो सी पी माइनस एस पी इक्वल टू लॉस होता है। सी पी आपका 35 है माइनस एस पी इज इक्वल टू ये लॉस आपका 17 है। ठीक है, तो एस पी आपका निकल जाएगा। एस पी इसको एस पी को यहाँ ले जाओगे प्लस जाएगा, 17 को वहाँ भेजोगे माइनस हो जाएगा। 17 35 में से 17 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 35 घटाओगे तो 18 आएगा। एस पी आपका 18 आ गया। तो आपका मतलब 18 एस पी जो है आपका 18 आ गया। 18 कितने पे टेंड्स कर रहा है, 99 पे। ठीक है, 18 99 पे कर रहा है। तो आपको पूछा क्या है, क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। सीपी आपका 35 है, ये देखो 35 ना, यही पूछी, इसी पे टेंड्स करा दो। 18 पे 99 है तो 1 पे क्या हो जाएगा, 99 अपॉन 18। तो आपका पूछा क्या है, 35 पूछ रहा है, मतलब सी पी 35 सी पी लिख लो यहाँ पे। सी पी 35 पे क्या हो जाएगा, एक पे इतना 35 पे क्या होगा, 99 अपॉन 18 गुड़े 35। इसको सॉल्व करोगे 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 का 9। ठीक है, ये आएगा 35। 11 में 35 गुणा करो, 11 में 35 गुणा करके 2 का भाग दोगे तो 192.5 रुपये आएंगे। ठीक है, आपका मतलब आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु को 22.5 किसी वस्तु को 22.5% लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ 18.27 रुपये होता है। उसका एसपी सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। तो निकाल लो। देखिए परसेंट सब मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, दिक्कत हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, देखिए 0.5 पॉइंट इतना, तो उसमें लगाएंगे तो दिक्कत होगी। हम लोग अपने विधि से लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना है भैया, 22.5%। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ ताड़ देंगे तो कितना है, 225/100 गुड़ा उड़ा करिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1 9, 8 9/4। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 9/4। मतलब 25 चौका 100 है ना, 1000 हो जाएगा दोस्त। 100 तो रहेगा ही पहले, 1000 हो जाएगा ना। 25 पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा नीचे। 25 चौका 100, 0 1 बढ़ेगा तो 9/40 हो जाएगा। ये आपका सीपी, ये आपका क्या है, लाभ पे है तो लाभ है होगा ना, और क्या। तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी प्लस प्रॉफिट। हमको देखिए सी पी दिया है, लाभ दिया, तो एस पी निकालना है, इसलिए हम लोग एस पी इक्वल टू इतना हो जाएगा। सी पी कितना, 40, प्रॉफिट 9, आपका 49 हो जाएगा एस पी। एस पी कितना आ गया, 49। मतलब सेलिंग प्राइस 49 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका 9। देखिए 9 है ना प्रॉफिट 9 आ गया। तो प्रॉफिट 9 है तो 9 हमको दिया हुआ है। देखिए लाभ 18.27 होता है, तो 9 टेंड्स कर जाएगा 18.27। ठीक है, तो 1 कितने पे टेंड्स करेगा, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। ठीक है, ये देखिए एक पे 9 पे इतना है तो एक पे इतना निकल आएगा, तो एक पे इतना निकल आया। तो एस पी हम लोग निकालेंगे। एस पी कितना है भैया, एस पी आपका है 49। ये देखिए ना, एस पी आपका हम लोग निकाले हैं 49, एस पी 49 है। तो एस पी आपका 1 पे इतना आ गया, तो 49 पे क्या आ जाएगा, 2.03 इंटू 49 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2.49 का गुड़ा इसमें गुड़ा करोगे ना, तो 9 गुड़ा कर लेना दोस्तों। इसमें गुड़ा करोगे 99.47 रुपया, इतना रुपया आएगा। मतलब एसपी की वैल्यू इतनी आ गई। तो दोस्तों हमने इतना अच्छी तरह से समझाया आप लोग को।
और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा मतलब सपोर्ट करेंगे, लाइक तो करेंगे ही, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और शेयर भी दोस्तों कर दीजिएगा। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।